विटामिन डी। विटामिन डी शरीर की कमी में की वजह से बहुत से रोग हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं विटामिन डी हमारे लिए कितना फायदेमंद है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। विटामिन डी की कमी के लक्षण और इसके कारण के बारे में, और किस जगह से हमें ये प्राप्त हो सकता है और इसके शरीर में क्या क्या फायदे हैं, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं आजकल की भाग दौड़ भरी लाइफ में हम खुद के लिए भी बहुत कम वक्त निकाल पाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। अतः हमें अपने दिनचर्या को परिवर्तन करना चाहिए और खुद के लिए थोड़ा सा वक्त हमें निकालना चाहिए। हमारे शरीर को प्रोटीन, कैल्शियम व विटामिन की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें विटामिन व मिनरल से भरपूर आहार का सेवन करना चाहिए। आधुनिक समय में हम इतना व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने शरीर और स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं दे पाते। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें कई प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है, जिसमें विटामिन डी एक प्रमुख है। आज हम बात करेंगे हम विटामिन डी की मात्रा कैसे नियमित करें। दरअसल इसके लिए हम कुछ विशेष चीज़ों का सेवन करते हैं। इसी के साथ हम प्राकृतिक रूप से विटामिन डी सूरज की किरणों से प्राप्त कर सकते हैं, और क्योंकि सूरज की किरणों में विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। और आज हम इसी के बारे में बताएंगे कैसे विटामिन डी हम अपने शरीरों को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बताएंगे क्यों जरूरी है विटामिन डी। आजकल व्यस्त दिनचर्या में व्यक्ति का न ढंग से सो पाना न ही ढंग से खा पाना, ये हमारे शरीर को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है और हमें आजकल बीमार करता है। विटामिन डी हमारे शरीर को स्वस्थ रखना व हड्डियों को मजबूत बनाना, शरीर में रोग में प्रतिरोधक क्षमता करना, कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में विटामिन डी हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है। विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए मेडिकल स्टोर में तमाम प्रकार की इसकी कैप्सूल टेबलेट्स अवेलेबल हैं, जो कि हमारे शरीर को विटामिन डी की कमी को पूरा करते हैं। लेकिन ध्यान दें इसे डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। विटामिन डी भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है विटामिन डी टू एग्रोकैल्सीफेरॉल। विटामिन डी टू मनुष्य के शरीर में नहीं बल्कि ये पौधों से प्राप्त किया जाता है, जो कि सूर्य की परागवैंगनी किरणों से पौधों में इसका निर्माण होता है। दूसरा है विटामिन डी थ्री कोलिकैल्सीफेरॉल। यह विटामिन का मनुष्य खुद के शरीर में खुद निर्माण होता है, जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों द्वारा प्राप्त होता है, तथा मछलियों का जो लोग सेवन करते हैं उससे भी यह प्राप्त किया जा सकता है। विटामिन डी की कमी के कई के लक्षण होते हैं। ब्लड प्रेशर, थकान महसूस होना, जोड़ों व हड्डियों में दर्द होना, शरीर में झुर्रियाँ पड़ना, डिप्रेशन और तनाव होना, मांसपेशियाँ कमजोर होना, डायबिटीज होना, कैंसर का खतरा होना, इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग का होना, हड्डियों का मुलायम होना। विटामिन डी की कमी से क्या क्या हो सकता है। विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाती है और हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। हमारा शरीर कमजोर महसूस करने लगता है। इसकी वजह से हम जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं और हमारे शरीर की हड्डी व दांतें में दर्द हमेशा बना रहता है। किन लोगों में विटामिन डी की कमी हो सकती है। विटामिन डी की कमी आमतौर पर पोषण की कमी से होता है। हर तीसरे मनुष्य में से एक व्यक्ति में विटामिन डी की कमी अक्सर देखी गई है। ज़्यादातर बंद कमरों व शुद्ध वातावरण में नहीं रह पाने के कारण, या फिर जो लोग डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादि का सेवन बहुत कम करते हैं या फिर नहीं करते हैं, उनमें भी विटामिन डी की कमी पाई जाती है। आजकल लोगों में पोषण की कमी ज़्यादा देखी जाएगी, क्योंकि वे फास्ट फूड या फिर जंक फूड जैसे चीज़ों का सेवन करते हैं। नुकसानदेह होती है। ये लोग बीमारी की वजह से बाहर नहीं निकल पाते। जो लोग नाइट शिफ्ट में भी ड्यूटी करते हैं उनमें भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसी के साथ साथ गर्भवती महिलाएं और शाकाहारी लोगों में अपने आहार में पोषण से भरपूर चीज़ों का शामिल नहीं करते, जिसकी वजह से उनमें विटामिन डी की कमी होना आम बात है। विटामिन डी को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य के संपर्क में आने पर हमारे शरीर को विटामिन डी प्राप्त होने लगता है और तथा ये लाभदायक होता है। अनेक प्रकार के विटामिन शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हीं में से एक विटामिन डी भी है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यकता है। यदि शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो सूखा रोग से ग्रस्त हो जाता है, जिसे हम रिकेट्स भी कहते हैं। विटामिन डी को हम अनेक प्रकार के खाद्य सामग्रियों से प्राप्त कर सकते हैं। शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों में से के लिए हमें ये मदद करता है। हम किस प्रकार के विटामिन डी अपने आहार में प्राप्त कर सकते हैं। अंडा, संतरा, दूध, मशरूम, दही, अनाज, मीट, मछली आदि चीज़ों से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अंडा
अंडे की जर्दी में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, अतः हमें अंडा खाना चाहिए। प्रतिदिन एक अंडा जरूर खाना चाहिए। दूध में भी काफी मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं। दूध में कैल्शियम, विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। भैंस और गाय के दूध में से गाय का दूध सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है। मशरूम, बहुत से लोगों को मशरूम पसंद नहीं है, लेकिन यह फायदेमंद है। हमें मशरूम खाना चाहिए। यह ठंड के मौसम में मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह विटामिन B1, B2, B5, विटामिन सी और विटामिन डी का अच्छा स्रोत भी है। दही, हमें दही का सेवन रोज करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। इसमें न केवल विटामिन डी एवं कैल्शियम ही प्राप्त होता है, बल्कि हमारा हाजमा भी ठीक रहता है। मछली, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वे मछली को अपने भोजन में शामिल करके विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें विटामिन ए और विटामिन B12 भी होता है। संतरा, वैसे तो लोग मानते हैं संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, परंतु संतरा खाने से हमें विटामिन डी का भी पर्याप्त मात्रा मिल जाता है। अतः हमें